अगर आप दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या करना है आपको, जी हाँ, क्या क्या करना है आपको दुबई के अंदर प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जॉब्स लेने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी हाई डिमांडिंग ये प्रोफेशन है यहाँ पर। ओके, चाहे आप मलकोइन, रासल खेमा, फुजेरा, शारजा, अबू धाबी, हर जगह पर जो है ना इस प्रोफेशन की डिमांड है यूएई के अंदर। ओके, तो मैं सब चीज़ें बताऊंगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को जॉब्स को अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दुबई में जो एचआर एंड रिक्रूटर्स हैं वो किस तरीके के कैंडिडेट्स को चाहते हैं कि भाई आपके पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो या पर्टिकुलर आपके पास स्किल्स हो। देखो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ओके, या फिर अगर आपने एमबीए किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ओके, तो ये एक मतलब ये समझ लीजिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा बीए प्लस एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अगर आपने सिर्फ एमबीए भी किया हुआ है, ओके, कोई सा भी एमबीए किया हुआ आपने, या फिर अगर आपने बीबीए किया हुआ है, ओके, क्योंकि बीबीए के जो आपकी जो स्टडी होती है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और एमबीए के अंदर भी, ओके, तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। ओके, अब क्या होता है कि इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस, अगर आप अपनी होम कंट्री से भी आपके अप्लाई कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई करना है, पहले अपनी होम कंट्री में कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए, लाइक 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, देखो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप फ्रेशर हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट सैलरीज कम रहती हैं, अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। तो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस जब है आपके पास अपनी होम कंट्री का, तब आप यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कंपनीज को है ना ज़्यादा इजी होता है कि भाई वो एक्सपीरियंस प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रोफाइल्स को अडॉप्ट करें, उनको लें। ओके, अब क्या होता है, परचेसिंग, प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई चेन, इन सबका स्कोप का होने की वजह यह है कि देखो यहाँ पर दुबई के अंदर हर पूरी दुनिया से, सही है ना, सामान आता है। ओके, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, यहाँ के पोर्ट पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है, और यहाँ पर ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, सही है ना, ट्रेडिंग का इतना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर कि मतलब पूछिए आप, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो कि सप्लायर के साथ अच्छे प्राइस के साथ निगोशिएट कर पाएँ। लॉजिस्टिक्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया से बना था, तो लॉजिस्टिक्स का जिनको नॉलेज है, शिपमेंट वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनकी जिनको अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पर। तो ये आपको बात समझनी होगी कि अगर आपको ये सब स्किल्स आती हैं परचेसिंग में, प्रोक्यूरमेंट में, लॉजिस्टिक्स के अंदर डीलिंग करना, इनवॉइसिंग देखना आपको, फिर आपका मान के चलिए एलपीओ बनाना, ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छी इन सबकी अंडरस्टैंडिंग है और उसके साथ साथ 3 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और बीबीए या फिर एमबीए का कॉम्बिनेशन है या खाली बीए और एमबीए का कॉम्बिनेशन है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, मतलब 7-8,000 प्लस। और अगर एग्जैक्ट सैलरी आपको पता करनी है तो आप payscale.com और classdoor.com पर जाकर पता कर सकते हैं, आराम से आपको वहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, अब अप्लाई कहाँ करना है, देखो इसको अप्लाई करने का 3 प्लेटफॉर्म है, byte.com, gulftalent.com और तीसरा है लिंक्डइन पर काफ़ी आज के टाइम पे वैकेंसीज आ रही हैं जो कि आपके प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड है, सप्लाई चेन से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, सेम गल्फ टैलेंट के अंदर भी है। ओके, अब क्या होता है कि ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने रिज्यूमे को, सही है ना, अपने रिज्यूमे में जो भी मैं स्किल्स आपको बता रहा हूँ उन स्किल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। अब खाली आप तो नहीं है ना परचेसिंग या प्रोक्यूरमेंट की जॉब्स को अप्लाई करने वाले हैं, कितने सारे लोग हैं। अब एक एचआर एंड रिक्रूटर को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपकी प्रोफाइल बेस्ट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके रिज्यूमे को देख के। तो अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा है ना प्रोफेशनल बनाइए, उसको एटीएस फ्रेंडली बनाइए, कि डिलीवरेबल उसके अंदर मेंशन करिए। अगर आपने 4 साल प्रोक्यूरमेंट सप्लाई चेन में काम किया है तो उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करिए अपने रिज्यूमे के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर हेल्प करेंगे। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कंपनीज की डिटेल्स मेंशन कर दूंगा जो कि आज के टाइम में हायर कर रही हैं प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। तो वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।